Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach theorem number 3, 4 and 5 of NCERT, and after that I will teach you or I will solve you question number 1 of exercise 6.3. ओके मैं आपका टीचर विष्णुपाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए थ्योरम नंबर 3 जो है, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। थ्योरम नंबर 3 जो है उसको कहते हैं ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी। किसका सिमिलरिटी? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पिछले साल आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी का ये जो है ये लिखा गया है, ये रूल है। ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी का ये आपका क्या है? रूल है, ठीक है। तो ये तीसरा थ्योरम है। इसमें हम लोग कहेंगे कि आपके जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर होते हैं। तो आइए देखते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल्स दैट इज, देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाते हैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। मान लीजिए एंगल ए जो है करस्पॉन्डिंग एंगल डी के, ठीक है। सेम पोजीशन में, इसीलिए मैं करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ। एंगल ए करस्पॉन्डिंग हुआ डी के, एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल डी के, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल ई के, एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के, और आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, या उल्टा भी कह सकते हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। और डबल ए था यहाँ पर, अगर तीन ट्रायंगल मतलब इन दोनों ट्रायंगल में तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, दो ही अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं, ठीक है। देखिए इफ़ एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब एंगल सी, जाहिर सी बात है एंगल एफ के क्या होगा? इक्वल ही होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस अगर कर देंगे 180 डिग्री में से एंगल ए एंगल बी को माइनस कर देंगे तो हम लोग एंगल सी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें भी अगर मैं 180 डिग्री में से एंगल डी और एंगल ई माइनस कर दूं तो मैं एंगल एफ लिख सकता हूं, ठीक है। एंगल एफ मैं लिख सकता हूं। अब देखिए, अब मैंने कहा कि एंगल सी एंगल एफ के इक्वल कैसे है? क्योंकि एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता हूँ इसको 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हो गया, ठीक है ना। देख सकते हैं एंगल सी इक्वल जितना है एंगल एफ इक्वल भी उतना ही है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि कोई अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ तो वो ट्रायंगल जो है अपने आप से ही सिमिलर होता है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इट्स सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। जैसे हर एक इंसान जो होता है अपने आप का शत्रु, मतलब अपने आप का एनिमी, और अपने आप का ही क्या होता है? फ्रेंड होता है, ठीक है। शत्रु और मित्र दोनों होता है। इरेज करता हूँ इसे। तो देखिए थ्योरम नंबर 4 है ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ये क्या होता है? इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशियो द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब अगर हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है, मतलब पहला ट्रायंगल आपका ए बी सी हो गया, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका
रेशियो सेम हो या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, मतलब ए बी देखिए डी के करस्पॉन्डिंग है, बी सी ई एफ के है, सी ए एफ डी के है, तो ए बी का डी ई से रेशियो, बी सी का ई एफ से रेशियो, सी ए का एफ डी से रेशियो आपस में सेम है, मतलब इक्वल है, ये रेशियो आपस में इक्वल हो तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रिपल एस सिमिलरिटी भी समझ गए होंगे, मोटिवेट मैंने कर दिया इसे। अब नेक्स्ट होगा एस ए एस। एस ए एस सिमिलरिटी क्या है? इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम लोग एक ट्रायंगल का एक एंगल ले लें और वो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले, ठीक है, मतलब उन एंगलों को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हों वो प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे देखिए हमने दो ट्रायंगल यहाँ पर ले लिया, अच्छी बात है मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अब एंगल बी को इंक्लूड करने वाला साइड्स कौन है? ए बी और बी सी है। एंगल ई को इंक्लूड करने वाला साइड्स कौन है? डी और ई एफ है, ठीक है। तो जो इंक्लूड करने वाले साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ए बी आपका किससे करस्पॉन्डिंग है? डी ई के, ठीक, उनका रेशियो, बी सी और ई एफ करस्पॉन्डिंग उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो हम ऐसा अगर कंडीशन दिख जाए दोनों ट्रायंगल्स में तो हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है और उसका वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब उसी का अपोजिट भी ट्रायंगल डी ई एफ, उसका डी ई एफ जो है ए बी सी के क्या होगा? सिमिलर होगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 6.3 में क्या है? ये क्वेश्चन है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर, मतलब फिगर है आपका, फिगर में मतलब एक फिगर है, उस फिगर में 6 फिगर्स कर सकते हैं या 6 पेयर्स ऑफ सिमिलर, मतलब 6 पेयर्स है ट्रायंगल्स के, ठीक है। फिगर आर सिमिलर ट्रायंगल्स, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखिए मैं 3 ही लिखता हूँ, मतलब लिख देता हूँ, 3 तो है ही, ट्रिपल ए और डबल ए, ट्रिपल एस, एस एस, ये तीनों हैं, ठीक है। इन दोनों को एक ही मान लीजिए, ठीक है। तो आपने कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन से सिमिलरिटी के रूल को यूज किया है आंसर देने के लिए जितने भी क्वेश्चन है, और आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और आप जो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, कौन कौन से पेयर जो हैं ट्रायंगल्स के वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ये है पेयर, तो आइए देखते हैं ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए तो देखिए एंगल ए 60 है, एंगल पी 60 है, तो एंगल ए इक्वल एंगल पी इक्वल 60 डिग्री हो गया। फिर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल 80 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर एंगल सी इक्वल एंगल आर इक्वल 40 डिग्री हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये आपका इतना मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये दोनों मतलब ये जो पेयर ये सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्राइटेरिया जो है देयरफॉर बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या होगा? ट्रायंगल क्राइटेरिया, आप सिमिलरिटी लिख दीजिए, सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका हो गया, नोट कर लीजिए।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये पेयर है ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल है, ठीक है। तो बताइए ये सिमिलर है कि नहीं दोनों ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो हम लोग पहचान तो सकते नहीं क्योंकि सेम पोजीशन में दिख नहीं रहा है। हालांकि हम लोग जो है साइड्स का रेशियो निकालेंगे, अगर रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है, रेशियो देखेंगे, कोई भी साइड का कोई साइड से देख सकते हैं। अगर सेम हो गया तो हम लोग कह देंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, मतलब ये जो पेयर है ये सिमिलर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा साइड देखिए इस वाले ट्रायंगल का, यहाँ में लिख देता है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों में देखिए पहले इस ट्रायंगल का सबसे छोटा साइड देखिए, सबसे छोटा साइड कौन है, 2 है, ठीक है। तो AB अपॉन और उसका सबसे छोटा साइड QR है, मतलब 4 जो है, इसका रेशियो निकालिए 1/2 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये है BC है, तो BC और उसमें इससे बड़ा PR है, BC का PR या RP कर सकते हैं, इससे रेशियो निकालिए तो 2.5/5, ये भी 1/2 आ गया। फिर इससे बड़ा साइड 3 उसका AC का है या CA कर सकते हैं, AC और AC इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है, मतलब PQ है, PQ से निकालिए तो 3/6, ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो साइड लिया है उनका रेशियो निकाला, वो रेशियो सेम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने किससे डेटा जो दिया था, जो नंबर्स दिए थे, साइड का लेंथ दिया था, उससे मैंने ये रेशियो वाला देखा था। रेशियो वाला मतलब जो हमको रेशियो दे रहा है, जो नंबर है, जो साइड का लेंथ है, जो सेम रेशियो दिया, जिस साइड से आया, तो उनको हम लोग करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं, जिससे हमने रेशियो लिया। तो AB QR के करस्पॉन्डिंग होगा, BC PR का होगा, AC PQ के करस्पॉन्डिंग होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर बाई SSS क्राइटेरिया इतना लिख सकते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल देखिए, तो सबसे पहले जैसे जैसे साइड गया उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। तो मतलब सबसे पहले इसको हम लोग लिखें, 2 वाला किसके है, मतलब सबसे छोटा ये है, फिर इसमें सबसे छोटा है तो AB वाला QR के है, ठीक है। फिर AB वाला QR के, तो इसमें AB हो जाएगा, ट्रायंगल AB पहले लिखें, ये तीन मतलब वर्टिसेस से बनेगा। ट्रायंगल का नाम जो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखे हुए 3 वर्टिसेस से बनेगा, मतलब AB ले लिया, इसका QR ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ये साइड लिया क्योंकि उससे जस्ट बड़ा ये है BC, तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ, BC हो गया। और इसमें मैंने क्या लिया, QR के बाद RP लिया, मतलब ये 5 वाला लिया, तो P के RP साइड मैंने लिया, तो इसको मैं कर सकता हूँ, देखिए ट्रायंगल QRP, ठीक है, इस तरह लिखना है, PQR मत लिखिएगा। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिख दिया, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स LMP एंड DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए सबसे छोटा साइड इसका 2.7 यूनिट का, उसमें सबसे छोटा साइड 4 यूनिट का है। तो मान लेता है LM इसके करस्पॉन्डिंग है, तो हो गया आपका LM का रेशियो मैं निकाल दिया DE से 2.7/4, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करेंगे, सॉरी इसका सबसे छोटा साइड ये है 2 है, सॉरी 2/4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। फिर इसके बाद इससे बड़ा, तो यहाँ MP होगा, MP ले लीजिए, ठीक है। अब इससे बड़ा साइड कौन है, ये वाला 2.7 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो है 2.7 सेंटीमीटर नहीं सही यूनिट कर सकते हैं, उसमें क्या है, इससे बड़ा वाला 5 है, तो इसको इससे करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं। ML का रेशियो मैंने निकाला EF से 2.7/5 आ गया, ठीक है। और इसके बाद LP का जो बचा लास्ट सबसे बड़ा है, उसका DF से ले लेता हूँ मैं, तो कितना आ गया 3/6, ये भी 1/2 आ गया। यहाँ मैं लिखूँगा सिंस
आपका MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF एंड डज नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF है। देयरफॉर ट्रायंगल, ठीक है, जैसे जैसे लिए हैं पहले जो साइड है उसी को लिखता हूँ मैं, उसी का सिंबल, उसी का यूज करके सिंबल को मैं लिखता हूँ सिमिलर वाले को, सिमिलरिटी के लिए, या हो चाहे ना हो सिमिलरिटी। MP पहले ये लिया, फिर मैंने ये लिया, ठीक है, पहले ये साइड लिया फिर ये लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ PML, ठीक है, इज नॉट सिमिलर टू किसके, DEF, ट्रायंगल DEF। ये आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस पेयर को, तो इसमें 2 साइड और एक एंगल इसका दिया है, इसमें 2 साइड एक एंगल इसका दिया है, तो पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है SAS सिमिलरिटी के लगने की। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल्स ABC सिमिलर टू इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए जो है तो SAS लगने की संभावना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये करस्पॉन्डिंग है आपका इस वाले साइड के ना, इसमें सबसे छोटा है, इसमें ये सबसे छोटा है, ठीक है, उस वाले साइड के। तो यहाँ पर MN का रेशियो PQ के साथ देखते हैं 2.5/6। सॉल्व करिए, ऊपर रेशियो हटा मतलब पॉइंट डेसिमल हटा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर 60 आ गया। सॉल्व कर लीजिए 5 टाइम और ये 12 टाइम, 5/12 आ गया, ठीक है। अच्छा, इससे बड़ा जो साइड है ये ML है, ML का रेशियो आप निकालिए QR के साथ, देखिए कितना आता है, 5/10 मीन्स 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि MN जो है आपका MN अपॉन PQ का रेशियो ML अपॉन QR के रेशियो के सेम नहीं आया, ठीक है, इसके सेम नहीं आया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंस ये हो गया इतना, देयरफॉर ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे ही ले लीजिए इसे NML, ठीक है, NML ना, NML, और इसके बाद छोटा वाला साइड से एलॉन्ग ले रहे हैं तो इधर से भी आइए, इज नॉट सिमिलर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ट्रायंगल NML इज नॉट सिमिलर टू, ठीक है, छोटा वाला साइड ये है, इसमें था आपका MN था, MN या NM, इसमें क्या है 6 है, ठीक है, छोटा वाला, तो PQR लिख दीजिए, ट्रायंगल PQR, ठीक है, ट्रायंगल PQR, NML, ठीक, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये पेयर है आपका, तो इसमें मैं जो सिमिलर लिख रहा हूँ कर रहा हूँ कि इस साइड के लॉन्ग ऐसे जाके ऐसे लिखिए, तो उसका मेन मोटो है कि मतलब वो सिमिलर उस तरह से लिखने का मेन मोटो है कि दोनों जो ट्रायंगल वो सेम पोजीशन में बताना, कि यही जो ऐसे इस तरह से ट्रायंगल इस ऑर्डर में लिखा है PQR या PRQ, ऐसे करके जो वर्टेक्स के जो ऑर्डर में जो ट्रायंगल का जो सिंबल है मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल के सिंबल के साथ उस ट्रायंगल का नाम, तो इसका मेन मोटो है कि सेम पोजीशन में दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना, बताना, ठीक है, बस इसीलिए। तो इसमें देखिए यस वाला ही लग सकता है, देखिए एक एंगल है, 2 साइड है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे छोटा साइड इसमें ये है और इसमें सबसे छोटा साइड ये है, तो मान लेता हूँ ये इसके करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब AB ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल एंड DEF, इन दोनों में देखिए
ए बी किसके मतलब 2.5 इसके करस्पॉन्डिंग मानते हैं इस वाले साइड, मतलब ए बी अपॉन डी एफ का जो रेशियो होगा 2.5/5 हो गया। ठीक है, 2.5/5 सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम में, तो 1/2 आ गया। फिर इससे बड़ा वाला साइड आपका मान लीजिए कौन है, ये है। ठीक है, इससे बड़ा वाला साइड आपका ये है, तो यहाँ हो गया बी सी, ये इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं, तो बी सी अपॉन आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हो जाएगा आपका ई एफ। ठीक है, ये मान लेता हूँ, तो आपका कितना हो गया 3/6, 1/2 आ गया। तो ये तो मतलब जो साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने माना था उनके रेशियो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है उनको इंक्लूड कर रहा है ये 5 यूनिट वाला साइड और 6 यूनिट वाला साइड, लेकिन यहाँ पर जो 80 डिग्री उसको सिर्फ एक ही साइड 2.5 यूनिट वाला जो साइड है वही इंक्लूड किया है। दूसरा साइड जो है वो जो इंक्लूड कर रहा है एसी वाला उसका लेंथ ही हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं दो साइड एक एंगल वाला जो सिमिलरिटी है SAS, उसके लिए जो मेरा है कि रिक्वायर्ड डेटा ही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस बात को लिख दूँगा सिंस देयर इज़ नो रिक्वायर्ड डेटा ना फॉर कैलकुलेशन, सो वी कैन नॉट से अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सॉल्व ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि सिंस यहाँ तो रेशियो तो सेम आ गया, लेकिन वहाँ पर है ही नहीं रेशियो, हालांकि मैंने निकाला सोचकर, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्लियरली, या आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं यही बात, क्लियरली देयर इज़ नॉट required data for applying any type of similarity। ठीक है, बस इतना पर ही करके हम लोग इसे रोक सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल सेम पोजीशन में ही लिखिएगा, मतलब इसमें तो पोजीशन समझ में नहीं आ रहा, चाहे जैसे लिख सकते हैं जिसमें ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ वाला साइड हमको पता ही नहीं है। हालांकि हमने जैसे लिया है पहले 2.5 को इसके साथ लिया है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ए बी लिया था, फिर उसके बाद इसमें का डी एफ लिया था। ठीक है, तो इसमें का मैं डी एफ लिखूँगा, फिर उसके बाद मैंने इसमें बी सी लिया था और इसमें ई एफ लिखा था, तो उसी तरह लिख दीजिए। तो ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DFE। ठीक है, ये आपका हो गया। अब लास्ट है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाले में एंगल में लिख देता हूँ 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका है 80 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद 80 डिग्री, फिर है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अच्छा, तो देखिए यहाँ 70 है ना, यहाँ 70 है, उसमें कहीं 70 दिख नहीं रहा है, यहाँ 80 है लेकिन वहाँ 80 दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, जो डेटा है उससे हम लोग देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 है तो हम लोग इसी को करस्पॉन्डिंग मान लेते, क्योंकि डेटा हमको दिया है। ठीक है, नहीं दिया होता तो ट्रायंगल का पोजीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री है। ठीक है,
अब फिर उसके बाद अगला हमें पता नहीं है यहाँ वाला एंगल कितना है, यहाँ वाला तो पता है, तो अब यहाँ वाला एंगल आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। सॉल्व करिए, ये 150 हो गया, 180 में से 150 माइनस कर दीजिए, आ गया आपका 30 डिग्री। इसमें भी आइए एंगल पी नहीं पता है तो एंगल पी निकालना है, तो 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ऐड करूँ 100, वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 माइनस करेंगे 70 डिग्री आ गया। तो ये आपका हो गया 70 डिग्री और ये आपका हो गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग एंगल सिमिलरिटी से ही कर देते हैं। तो एंगल हालांकि तीनों दिख गया है, तो अब यहाँ पर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री है। अब यहाँ पर लिखो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। देयरफॉर बाई डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है, लिख दीजिए डी करस्पॉन्डिंग इसके 80 ऐसे है ना, डी साइड इसमें साइड तो है नहीं, डी करस्पॉन्डिंग उसके, ई करस्पॉन्डिंग इसके, एफ करस्पॉन्डिंग, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़िया था ये, ठीक है, समझने लायक था। इसमें 6 ही पेयर दिया था, लेकिन 6 पेयर ही बहुत मज़ेदार था। So thank you for watching my video. We will meet in the next video with a new topic. अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक से के साथ मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद से जो भी जितना क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व कराऊंगा इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।